Hello students, welcome back on my channel. I hope you all are doing your studies well. We were doing the chapter motion and measurement of distances. We have learned how to measure the things, what is the use of measurement. Now today we will study another interesting topic, that is motion and rest, moving things around us. Let's start. We know that a running train and a flowing water are in motion. Now you must have seen train चल रही है या पानी बह रहा है, they are in motion. You also notice that a bird is not at the same place while the table remains at the same place. The bird moves from here to here from one place to another, but the table which is kept, जो टेबल एक जगह पे पड़ी है वो सेम प्लेस पर ही पड़ी रहेगी. इट इज़ नॉट इन मोशन. इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम. It means the position of a body. Body, I told you in the earlier class, the body means in science every object is called as a body. हर ऑब्जेक्ट को हम बॉडी बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जगह चेंज नहीं, द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम, कि हर चीज़ की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, जगह चेंज होती है, सराउंडिंग्स चेंज होती है टाइम के हिसाब से. क्लियर? वी से द बॉडी इज़ इन मोशन. तब हम कहेंगे बॉडी किस में है? मोशन में. नाउ वी कैन से दैट अ बॉडी इज़ इन मोशन व्हेन इट्स सराउंडिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. जब बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स टाइम के हिसाब से चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. Conversely, if the body does not change with time with respect to surrounding, the body is at rest like table, tree, chair, etc. अगर दूसरे ढंग से हम कहेंगे बॉडी डज नॉट चेंज, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती टाइम के हिसाब से, उसकी सराउंडिंग चेंज नहीं होती, जैसे टेबल, ट्री, चेयर एट्सेट्रा, तो हम कहेंगे ये मोशन में नहीं है. सो इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? दे आर इन रेस्ट. वी कैन से दैट दीज ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट. टेबल, चेयर, इसकी सराउंडिंग्स चेंज नहीं हुई, सेम सराउंडिंग है, टाइम कल भी यहीं पड़ी थी, आज भी यहीं पड़ी है, मीन्स दे आर इन रेस्ट. एंड अ बर्ड इज़ फ्लोइंग मीन्स उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, मीन्स बर्ड इज़ इन मोशन. एवरेज टेबल इज़ एट रेस्ट. क्लियर? An object is in motion if its position changes with time in relation to the stationary object, such as building और ट्री एसेट्रा. स्टेशनरी मीन्स रुकी हुई, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स रुकी हुई. एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. किसी चीज़ को हम मोशन में तब कहेंगे जब इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी जगह चेंज हो रही है, इन रिलेशन टू, उसका किससे रिलेशन देखेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसके आसपास की सराउंडिंग देखेंगे. जैसे बिल्डिंग अभी हम एक जगह पे, बिल्डिंग दूसरी है, थोड़ी देर बाद हम आगे चले गए, बिल्डिंग चेंज हो गई, तो हम क्या है? मोशन में. बिकॉज द पोजीशन सराउंडिंग चेंजेस, सो वी आर इन मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिलेशन टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स चेंज नहीं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स रुकी हुई चीज़ों के हिसाब से, अगर उसकी सराउंडिंग बॉडी की चेंज नहीं हो रही, वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. क्लियर? देर आर सम एक्सेप्शंस. द आवर्स और मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक में अपीयर टू बी एट रेस्ट. हमारा जो आवर और मिनट हैंड है, ऐसे लगेगा कि रेस्ट पे हैं. दे स्लोली चेंज देयर पोजीशन. वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं. Therefore, we will observe carefully whether the object is at rest or in motion considering the above phenomena. इसलिए हमको हर चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए, क्या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में. इज इट क्लियर टू यू? Now say students, in this chart the objects are given, you have to tell either they are in motion or at rest. This is table, is it in motion or rest? It is in rest. You have to classify them according to the pictures. These children are in motion. Bat and ball, bat may be at the rest, but the ball, it is in the motion. This, it will be in the rest. These animals will be in the motion. So you have to classify, you have to see the picture and classify them, either they are in motion or at rest. Now we will study types of motion. If you look around at a moving objects, you observe that they are performing
डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. मोशंस के बहुत सारे काइंड है. व्हेन वी लुक एट द थिंग्स वी विल सी दैट दे मूव डिफरेंटली. फॉर एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ अ स्टोन्स, sprinters in a 100-meter race, the pendulum of a clock, an electric fan rotates etc. हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक फैन का उसकी रोटेशन, पत्थर गिर रहा है उसका मूवमेंट, सब अलग अलग तरह के मोशंस हैं. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन. व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? ऑल पार्ट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो मूव थ्रू द same distance in the same interval of time as the whole object does. Now see, इसमें क्या होगा आपका, all parts of the moving object also move through the same distance in the same interval of time. पूरे जो भी चीज़ मूव कर रही है उसके सारे पार्ट्स उसके इकट्ठे मूव करेंगे. ऑल पार्ट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स मूव करेंगे, इकट्ठे मूव करेंगे थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम टाइम में पूरे पार्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट के मूव करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन और मोशन ऑफ ट्रांसलेशन. जब पूरे पार्ट्स मूव करेंगे ऑब्जेक्ट के एंड कवर द सेम डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे सेम टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ सी, ट्रांसलेटरी मोशन हैज़ टू काइंड्स. अब आगे ट्रांसलेटरी मोशन के भी कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड इज कर्विलिनियर मोशन. फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इट इज सेड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन. जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा रेक्टिलिनियर. ट्रांसलेटरी मोशन है क्या? जब ऑब्जेक्ट्स कवर द सेम, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. अब इसके एग्जांपल क्या है रेक्टिलिनियर मोशन के? एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, स्ट्रेट गिरेगा, पूरे पार्ट्स मूव कर रहे हैं. अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जब ट्रेन के पूरे parts, all the parts of the object are covering equal distance in equal interval of time, and this is an example. क्योंकि ये ट्रेन सीधी चल रही है इसलिए किसका एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट इज कर्विलिनियर मोशन. इफ एनी बॉडी moves along a curved path, curved means घुमावदार पाथ में अगर बॉडी मूव करेगी, it is said to be in a curvilinear मोशन. उसको क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल एंड अ बस टेकिंग अ टर्न, जब बस टर्न ले रही है या एक स्टोन को एक एंगल से ऊपर फेंका गया है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ कर्विलिनियर मोशन. Sometimes a body moves in a haphazard manner in all possible directions. So the body that moves about in a haphazard manner in all directions is called random motion. कभी कभार आपने देखा होगा बॉडी उल्टे सीधे ढंग से इधर उधर haphazard वे में घूमती है. So the body that moves about in a haphazard manner में अगर बॉडी घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी कौन से मोशन में? That is random motion. Clear? एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम मोशन और मोशन ऑफ हाउस फ्लाइज. आपने देखा हाउस फ्लाइज मधुमक्खी घूमती हैं. और द प्लेयर्स एंड द बॉल इन अ फुटबॉल और हॉकी गेम. फुटबॉल गेम में प्लेयर्स एंड द बॉल, जब बॉल मूव करती है फुटबॉल गेम में या हॉकी गेम में, दे ऑल मूव इन एन हैपहैज़र्ड मैनर एंड द मोशन इज कॉल्ड एज अ रैंडम मोशन. क्लियर? एक हमने पढ़ा था वी स्टडी ट्रांसलेटरी मोशन, उसके 2 पार्ट्स थे, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल. ट्रांसलेटरी के बाद कौन सा सेकेंड टाइप? रोटेशनल मोशन. द ब्लेड्स ऑफ द टेबल फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. आपने देखा होगा जो टेबल फैन के ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं ना. एंड द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑल्सो मूव्स. क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो भी मूव करते हैं. वॉट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? द ब्लेड्स ऑफ द फैन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर अबाउट अ फिक्स एक्सिस.
देखा होगा, एक फिक्स बीच में फिक्स होता है, उसके आसपास ये घूमते रहते हैं, फिक्स एक्सिस के आसपास घूमते रहते हैं। सच अ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। देयरफॉर अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसमें देखिए बॉडी ने उसकी पोजीशन चेंज हो रही कि एक ही पोजीशन में बार बार गोल गोल फिक्स पॉइंट के आसपास घूमते जा रहे हैं, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। देयरफॉर अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स, ऐसे मोशन में जिसमें बॉडी फिक्स एक्सिस पर घूम रही है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही और बीच में जॉइन है वो और गोल गोल एक ही जगह पर घूमती जा रही है, दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन। ओके, our third motion is oscillatory motion. To understand this better, let us perform this activity. So, student, we will perform one activity and this will clear to you what is oscillatory motion. Take a thread, tie a stone to one end of it, hold the other end of the thread so that the stone hangs freely. अब आप क्या लेंगे? एक धागा लेंगे, धागे पे क्या बांधेंगे? कोई सा भी स्टोन पत्थर बांध देंगे, ठीक है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड सो दैट द स्टोन हैंग्स फ्रीली, हमको दूसरी तरफ से इसको पकड़ लेंगे कि ये फ्रीली ये जिसे लटक सके, हाथ से ये स्टोन सीधा लटक सके। हम उसको धागे को ढीले से पकड़ लेंगे, जो ये इसको हम लटका लेंगे, ठीक है। नोट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, हमने इसको नोट कर लिया ये एक पोजिशन पे जब ये रेस्ट पर है। क्लियर। नाउ गिव द स्टोन अ जेंटल पुश, थोड़ी देर बाद हम इसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे, हल्का सा धक्का दे देंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द स्टोन मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन और रेस्ट पोजिशन। मीन पोजिशन मीन्स रेस्ट वाली पोजिशन। हम देखेंगे कि स्टोन इधर इधर, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये तो मीन पोजिशन थी, इसकी रेस्ट वाली पोजिशन थी, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर इधर घूमेगा। दिस इज योर ऑसिलेटरी मोशन। इज इट क्लियर टू यू? In the activity described above, you will see it moves to and fro about its position of the rest. To and fro means आगे पीछे, position of rest means mean position, उसके to and fro आगे पीछे, उसकी जो रेस्ट वाली पोजीशन थी उससे आगे पीछे घूमेगा। This to and fro motion of an object about its position of rest, उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट से आगे पीछे घूमना, to and fro घूमना, that is called as oscillatory motion. The oscillatory motion of the pendulum of a clock इज़ यूज टू मेजर टाइम। पेंडुलम वाली आपने घड़ी देखी होगी जिसमें घंटे बजते हैं, और किस काम आती है? टू सी द टाइम। दिस इज योर ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और सितार इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो वेरी फास्ट। सच फास्ट और रैपिड ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। देखिए जब हम गिटार के उसको खींचते हैं, स्ट्रिंग धागे को खींचते हैं, तो वो जल्दी से इधर उधर हिलता है वो, एंड इट वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन उसमें क्रिएट होती हैं। सच फास्ट और रैपिड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी तो है, टू एंड फ्रो पोजिशन, इधर उधर घूम रहा है, रेस्ट की पोजिशन के आगे आसपास घूम रहा है, पर जल्दी जल्दी घूम रहा है। दैट टू एंड फ्रो रैपिड मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। Such fast or rapid oscillatory motion is called vibratory motion. उसको हम क्या बोलेंगे? Vibratory motion. Next is periodic or non-periodic motion. The motion periodic means period, टाइम पे होना, और एक बिना टाइम के होना, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। The motion which repeats itself after a certain fixed period of time is called periodic motion. मोशन जो अपने आप हो जाए फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपना मोशन होता जाएगा। देखा है आपने स्कूल में पीरियड्स लगते हैं, एक फिक्स टाइम 30 मिनट्स का पीरियड, तो अपने आप पीरियड लगते हैं, बेल बजती जाती है 30 मिनट्स के बाद, फिर दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। इट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक। आपने देखा होगा अर्थ सन के आसपास घूमती है, उसका एक फिक्स पीरियड, फिक्स टाइम है, बिकॉज इट कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन
अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज। सन के आसपास कितना टाइम लेती है अर्थ? 365 1/4 days always. Similarly, motion of pendulum of a wall clock and needle of a sewing machine are undergoing a periodic motion. आपने देखा पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम क्लॉक, ये फिक्स टाइम इसका, ये थोड़ी कि यहाँ रुक जाएगा, धीरे चलेगा, यहाँ जाएगा, तेज जाएगा, फिक्स टाइम से आसपास इधर उधर घूमता रहता है, ये भी पीरियोडिक है। आपने देखा होगा सुई, सिलाई मशीन की सुई अपने आप टिक 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 प्रॉपर टाइम पे हो जाती है, स्विंग मशीन की नीडल प्रॉपर टाइम पे जाती है, फिक्स टाइम पे जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इज इट क्लियर? सम मोशंस आर रिपीटेटिव बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए कुछ मोशन तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन उनका फिक्स टाइम नहीं है। सच मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? सॉरी। When we ride our bicycles, the motion of our legs is repetitive but not at regular intervals. जब हम साइकिल चलाते हैं हमारी लेग्स का मोशन तो रिपीटेटिव है, बार बार हम लेग्स चला रहे हैं, बट नॉट एट रेगुलर इंटरवल, बल्कि फिक्स, परंतु फिक्स टाइम पर नहीं चला रहे हैं, कभी ज़्यादा मार रहे हैं पैर, कभी कम मार रहे हैं, हम वी आर यूजिंग आर लेग्स बट नॉट एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दस मूवी राइडिंग द बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ non-periodic motion. Is it clear? Now different motions at the same time. देखिए कई बार बहुत सारे motions, how many motions we have read? Translatory motions, curvilinear motion, oscillatory motion, periodic motion। तो एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट दो मोशन भी उसके साथ हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। देखिए एक ऑब्जेक्ट के दो मोशन भी हो सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स, रोटेटरी मोशन, अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेटरी मोशन हो रहा है अबाउट इट एक्सिस, एंड एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। लेकिन ये सन के आसपास भी घूम रही है, रोटेटरी मोशन तो कर ही रही है अर्थ। द अर्थ रोटेट्स, रोटेटरी मोशन अबाउट इट एक्सिस, अपने एक्सिस के आसपास घूम रही है, वो तो रोटेटरी फिक्स पीरियड के उससे हो रहा है, रोटेटरी मोशन हो रहा है उसका, एंड एट द सेम टाइम रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के आसपास भी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एंड दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन। सो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन मोशन एट अ टाइम। Is it clear to you? I hope the chapter is clear to you. That's all for today. Have a nice day. Thank you. Thank you students for watching my videos. For more videos, please subscribe my YouTube channel.